मोदी जी के परिवार की वजह से भारी संकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब देखने को मिलेगा। 2024 के चुनाव के लिए महासमर में उतरने के लिए भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उत्तर प्रदेश के भी कई सांसदों के ऊपर दांव लगाया गया था, कई पुराने चेहरे थे, लेकिन उनमें से एक सांसद ने इस वक्त नरेंद्र मोदी के परिवार होने का जो दावा, जो शौक बीजेपी नेताओं ने पाला है, आज सुबह से उस पर बड़ा धब्बा लगा है। अब सवाल विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी के परिवार में यही लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगता है, जिनका वीडियो, जिनका एमएमएस वायरल होता है। हालांकि वीडियो जब वायरल हुआ तो बीजेपी सांसद ने सफाई दे डाली है, कहा है कि साहब ये वीडियो मेरा नहीं है, बल्कि इस वीडियो में फर्जी तरीके से मुझे दिखाया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल किया गया है, उसी तकनीक का सहारा लिया गया है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपलब्धियों में गिनाते हैं। अब इसी चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए फंस गए हैं कि पटना में 3 मार्च को लालू प्रसाद यादव, जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने जन विश्वास रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला बोला था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार सहित देश में जहां भी जाते हैं तो विपक्ष के नेताओं के परिवार पर सवाल उठाते हैं। जब लालू लंबे समय के बाद मंच पर थे, लाखों लोगों की भीड़ थी, तो लालू को परिवारवाद की याद आई। लालू ने नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए अपने परिवार के कई सदस्यों को मंच पर बुलाया, सबके सामने उनके कामों की तारीफ करके बता दिया कि इनके बदौलत दिल्ली जीतना है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है। नरेंद्र मोदी का परिवार कहां है? ये हमारा परिवार है। अब परिवार की बात पटना के गांधी मैदान में जब उठी तो अगले ही दिन यानी कुछ घंटों के बाद पूरे देश के अंदर परिवार की खोजबीन शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई मेरा परिवार पूरा भारत है। उसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बता चुके थे कि मेरा परिवार बिहार के लोग हैं। 2 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर थे। प्यार दुलार तो इतना दिख रहा था कि नरेंद्र मोदी बीजेपी नेताओं को जिस फ्रेम से आउट करके रखते हैं, उसी फ्रेम में नीतीश कुमार को जबरदस्ती खींचकर फोटो खिंचवा रहे थे। अब नीतीश कुमार का संगत का असर प्रधानमंत्री पर है या प्रधानमंत्री के साथ आने के बाद उनके परिवार की संख्या बढ़ने के साथ मुसीबतों की संख्या भी बढ़ गई है। दरअसल बीजेपी के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के जो सांसद हैं, उनका एमएमएस लीक हुआ तो विरोधी सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री के परिवार के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनका यही चरित्र है, क्योंकि सबने अपने नाम के साथ लिख दिया है कि हम मोदी जी के परिवार हैं। साहब मोदी जी के परिवार पर जो पूरे दिन ट्रेंडिंग में जो लोग रहे, अब तो उन्हीं से पूछा जाएगा कि अब ऐसे लोग भी आप ही के परिवार के सदस्य हैं, आगे क्या कहिएगा। बीजेपी के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। हालांकि बीजेपी सांसद जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि उनका एमएमएस लीक हुआ है, उन्होंने सफाई जरूर दी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद है उपेंद्र सिंह रावत। इनका एमएमएस लीक होने की बातें बताई जा रही है। हालांकि बाराबंकी से लोकसभा चुनाव के जो नए उम्मीदवारों की नाम की घोषणा 2 दिन पहले की गई थी, उस पहली सूची में ही उपेंद्र का नाम है और उसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जिनको टिकट नहीं मिली या जो हमसे विरोध में है, जो हमारे खिलाफ लड़ते हैं, उनकी साजिश है, उनके द्वारा मेरे राजनीतिक चरित्र का हनन किया जा रहा है। अब बाराबंकी जिले में जो कहानी निकल के सामने आ रही है, उससे पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर के बीजेपी नेताओं के बीच भूचाल सा मचा हुआ है। दरअसल बीजेपी ने सांसद उपेंद्र सिंह रावत को एक बार फिर से लोकसभा भेजने की तैयारी की थी। उनके ऊपर बड़ा दांव लगाया गया था, लिहाजा पहली ही सूची में उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। सोशल मीडिया पर नाम के ऐलान की खबर आने के बाद ही एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। उस वीडियो के बारे में बताया जा रहा था
कि लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में हड़कंप मच गया। कुछ अश्लील वीडियो के साथ तस्वीर जो निकलकर सामने आई, उसमें बीजेपी सांसद एक विदेशी महिला के साथ दिखाई पड़ रहे थे, वो भी अश्लील हालातों में। वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया की कई सारी गाइडलाइंस है, लेकिन ये सांसद महोदय की तस्वीरें जरूर देखिए। हालांकि ये सांसद महोदय कह रहे हैं कि जो दाग मेरे दामन पे लग रहा है वो दाग बिल्कुल ही गलत है, असत्य है। ये पूरे तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, एआई का सहारा लेकर बनाया गया है। नई तकनीक का इस्तेमाल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है कि चुनाव में इसका असर पड़े और मेरी छवि खराब हो। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि हमने इसकी लिखित शिकायत कर दी है, यह फेक है, डिफेक्ट का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। लेकिन बीजेपी सांसद के वीडियो एमएमएस लीक होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार का रिश्ता कैसे जुड़ता है वो हम आपको समझा रहे हैं। दरअसल आज सुबह से बीजेपी के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया के बायो में अपने प्रोफाइल के नाम के साथ यह लिखना शुरू कर दिया था कि अमित शाह, राजनाथ सिंह या बीजेपी का कोई भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला नेता या कार्यकर्ता अपने नाम के बाद वो लिख रहा था कि नरेंद्र मोदी ही परिवार के सदस्य हैं। और सीधे तौर पर यह लाइन लिखा जा रहा था कि जैसे हम आपको बता दें कि अमित शाह लिख रहे हैं मोदी का परिवार, जेपी नड्डा लिख रहे हैं मोदी का परिवार, नितिन गडकरी लिख रहे हैं मोदी का परिवार, इसी प्रकार से बीजेपी के सांसद भी ये बातें लिख रहे हैं मोदी का परिवार। अब मोदी के परिवार के सदस्य अगर आप हैं तो दाग आपके ऊपर लगा है, तो सवाल मोदी जी पर भी उठेगा कि क्या मोदी जी के परिवार के लोग ऐसे ही चरित्र के हैं? यह सवाल उठाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे देश को अपना परिवार बनाने की बातें कर रहे थे, उनके परिवार की संख्या बढ़ते ही अब उन पर मुसीबतों का बादल मंडराने लगा है। देखना है कि इस परिवार से, क्योंकि 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौकीदार के नाम पर लड़ा था, तो 2024 मोदी के परिवार के नाम पर लड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। लेकिन इसी कवायद के बीच ये जो दाग है बीजेपी सांसद के तौर पर नरेंद्र मोदी के दामन पर लग रहा है, इसकी सफाई में प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का जो बढ़ता हुआ कुनबा है वो उनको मुसीबतों में जरूर डालते हुए दिखाई पड़ रहा है।